स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल विजन लर्नर्स में। आज हम प्रतिशत की दूसरी क्लास करने वाले हैं। इसमें हम प्रतिशत के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो बच्चे पहली क्लास हमारी देख ले और उसके बाद इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जिन बच्चों को प्रतिशत जीरो, बिल्कुल प्रतिशत में जीरो है, उनको कुछ भी नहीं आता, तो वो पहले पहली क्लास देखें और फिर इस क्लास को देखें। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत प्रतिशत आता है वो इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हम प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी संख्या का 35% 84 है तो संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या का 35% 84 है तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमने पीछे क्लास में पढ़े थे अपने कॉन्सेप्ट, आज उन्हीं का यूज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे आगे। तो किसी संख्या का कोई संख्या है और हमने बताया था कि प्रतिशत में हर चीज अपने में 100% होती है। तो आप बताएं कि जो संख्या होगी वो अपने में क्या होगी। तो आप बताएंगे संख्या जो होगी वो अपने में 100% होगी। संख्या अपने में 100% होगी। तो हमसे कहा है किसी संख्या का 35% 84 है तो संख्या ज्ञात करें। अगर हमें संख्या ज्ञात करनी तो हमें 100% का मान बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने परसेंट का मान दे रखा है उस परसेंट से उस दिए गए मान को डिवाइड करना है और आपको 100% का मान निकालना है। या पहले हम आपको बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद आपको हम शॉर्ट में बता देंगे। जैसे हमको दिया हुआ है कि 35% बराबर है 84। यहां से हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। तो जैसे ही हम 1% का मान निकालेंगे ये 35 इधर आकर डिवाइड करेगा इसको। ज्यादा से जब भी 1 का निकालेंगे तो इधर वाला नंबर इसको डिवाइड करेगा, भैया भाग करेगा इसको। अब ये 1% बन गया। 1% को हमें क्या निकालना है, संख्या, यानी हमको इसको बनाना है 100%। तो हमें क्या करना है, जब 1% का मान निकाल लेंगे हम तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 100% का जो मान आएगा मेरा, 100% का जो मान आएगा, इसको कट करें। अब देखिए तो 5 से कटेगा 5 7 35, 5 दूना 10, 5 0 0, 7 से काट देंगे 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14। तो 12 गुणे 20, यानी अगर गुणा करा देते हैं 12 और 2 की, 12 दूनी 24 और 1 0, ये रहा 240। 100% क्या मैंने माना था, संख्या। संख्या बराबर कितनी आ गई, 240। संख्या कितनी आ गई, 240। 240 ऑप्शन सी मेरा सही जवाब आया। तो ये थोड़ा बेसिक से, अभी हम शॉर्ट में भी बताएंगे। संख्या मेरी क्या आई, 240। अब इसको डायरेक्ट अगर हम करते तो हमको क्या निकालना था, संख्या। तो हमने क्या बताया आपको कि जो प्रतिशत का मान दे रखा है उस मान को उसके प्रतिशत से डिवाइड करेंगे, उसके मान को उसके प्रतिशत से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। और 100% का मान चाहिए हमें, 100% चाहिए क्योंकि संख्या चाहिए 100% होगी। तो 100 से हमको गुणा करा देनी, काटेंगे वही चीज, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 0 0, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 1 14, 7 दूनी 14। 12 से 12 गुणे 2, 12 गुणे 20, तो 12 और 2 भी गुणा कराएंगे 24 आएगा, 0 तो 40। तो मेरी संख्या क्या आई, 240। वही काम जो हम यहाँ पे बता रहे थे आपको 1% ये वो निकालो, उससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट संख्या निकाल लेंगे छोटे तरीके से। समझ में आया? क्या इतनी चीज आपको समझ में आई? अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम। हमें लगता है आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 45% 135 है। कोई संख्या है उसका 45% 135 है। हमसे कहा है संख्या ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन, तो हमको क्या दे रखा है कि 45% बराबर है 135 के। अभी हमने सीखा, पीछे शॉर्ट तरीके से करेंगे कि संख्या में निकालनी है तो दिए गए प्रतिशत मान को उसकी प्रतिशत वैल्यू से हम प्रतिशत से उसके डिवाइड करेंगे। प्रतिशत वैल्यू को प्रतिशत से डिवाइड करेंगे तो 45% से डिवाइड करेंगे। हमें संख्या चाहिए तो संख्या 100% होगी, 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखेंगे कटने वाला है भैया, किससे करता है, 135 है 45 है, तो आप कहेंगे 15 की टेबल में आता है। 15 3 45, 15 9 135, 3 1 कम 3, 3 3 9, यानी 3 गुणे 100
300। 3 और 100 की गुणा कराएंगे तो आप क्या आ जाएगा 300। तो संख्या मेरी क्या आई, संख्या क्या आई भैया 300। 300 संख्या आई 300। क्या समझ गया, समझ चुके हैं आप? वीडियो को लाइक जरूर करें, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या 25% बढ़कर 500 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। एक संख्या है वो 25% बढ़कर 500 हो जाती, यानी कोई संख्या है, संख्या अपने में 100% होगी, उसको 25% बढ़ा दिया तो 500 हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि संख्या जो होगी वो अपने में 100% होगी, इसको जब 25% बढ़ा देगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपने में 125% हो जाएगी। और 125% की वैल्यू मुझको क्या दे रखा है 500। 125% की वैल्यू क्या है 500, यानी 125% है बराबर 500 के। भाई संख्या 100% थी, 25% बढ़ा दिया तब 500 हो गई, यानी ये 25 जब बढ़ाएगा 125 होगा, 125% जब हो जाएगा तब 500 हो जाएगी। तो यानी 125 बराबर 125% है बराबर 500 के। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको संख्या बतानी, हमको 100% का मान बताना। अभी मैंने सीखा पिछली क्लास, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में सीखा, क्लास में नहीं सॉरी, पिछले क्वेश्चन में भी सीखा मैंने कि जब प्रतिशत का मान दे रखा हो तो उसके प्रतिशत से उसकी प्रतिशत वैल्यू को हम भाग करते हैं। तो हमारे पास 125% का मान दे रखा है कि 500, तो हम क्या करेंगे 500 को 125 से, यानी हमें संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, तो 500 को 125 से डिवाइड करेंगे और संख्या चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे कुछ कट पा रहा है, आप देखेंगे 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 जीरो से 2 जीरो लग जाएंगे ऐसे ही, 100 गुणे 4 यानी कि 100 चक्कू 400, मेरी संख्या क्या आई, संख्या आई मेरी 400। यानी 25% बढ़ाता है तो 125% हो जाएगा, और 125% का मान है 500। तो यहां से हम क्या करेंगे 100% का मान निकालना है, दिए गए प्रतिशत से प्रतिशत मान को भाग करना है, पीछे सीखा क्वेश्चन में, और 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरा सही जवाब क्या आया 400, 400 मेरा सही जवाब। क्या इतनी चीज आप समझ पाए? आगे बढ़ते हैं फटाफट। जिन्होंने पहली क्लास ली है उन्हें समझ में आसानी से आ रहा होगा। हम फिर कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी और उन्हें प्रतिशत में कुछ भी नहीं आता, वो पहले पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 देखें, फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 20% कमी के बाद मान 360 हो जाता है, मूल मान यानी मूल संख्या ज्ञात की। अभी पहले क्वेश्चन में वृद्धि कर रहा था, अब इसमें कमी कर रहा है, सेम क्वेश्चन। तो आप बताएं कि संख्या जो होगी वो अपने में 100% होगी, उसमें से क्या किया इसने 20% की कमी कर दिया, यानी संख्या अब क्या हो गई 80%, और 80% का मान कितना है 360। बस यही तो निकालना है हमें कि 80% बराबर है 360। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है संख्या, संख्या निकालनी, तो दिए गए प्रतिशत से प्रतिशत मान को भाग करेंगे और संख्या चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 नाम 36, 4 9 जा 36। समझ पाए आप? तो देखें 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 0 0, 9 गुणे 5 यानी कि 9 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 5 जा 45, 0 450 मेरा सही जवाब। तो संख्या क्या आई भाई 450, 450 मेरा सही जवाब। समझ गए आप कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया? नोट कर ले, फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन को हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? हमें चाहिए संख्या, ये 360 किसका मान है? तो आप कहेंगे 20% की कमी कर रहा, तो यानी 80% का मान। तो इसको हम 80 से डिवाइड करेंगे और संख्या चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 0 से 0 खत्म, 4 दूना 8, 4 9 36, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 0 0, 9 और 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 45 आएगा और एक 0, 450। संख्या मेरी क्या आई? 450। तो इतना करने से बेहतर है कि हम छोटा कर लें, लेकिन ये आपके समझाने के लिए कि आप समझ जाएं कि 80% कैसे आया। यानी घटाएगा तो 100 से माइनस कर देंगे और बढ़ाएगा तो 100 में प्लस कर देंगे। आगे बढ़ती हैं, अगला क्वेश्चन। एक संख्या 480 से बढ़कर 600 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि याद करें। पिछली क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे और कॉन्सेप्ट समझा था। चलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम आसानी से। 480 की कोई संख्या है, 480 से बढ़कर कितनी होगी भाई? 600 हो जाती। एक संख्या भैया 480 से बढ़कर 600 हो जाती। तो आप देखिए इसमें वृद्धि हुई कितने की? वृद्धि कितने की हुई? तो वृद्धि जो हुई है 600 से आप 480 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? 120। 120 की वृद्धि की गई। हमें चाहिए प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि चाहिए हमें। प्रतिशत बनाने के लिए दिए गई वृद्धि वाले मान को 100 से गुणा करते हैं। किसी भी चीज को प्रतिशत बनाना हो 100 से गुणा करते हैं। और बेस वैल्यू क्या रहेगी? बेस वैल्यू नीचे क्या रहेगा? तो वृद्धि जिसमें होगी वो बेस वैल्यू रहेगी। वृद्धि 480 में की गई है, ना कि 600 में, तो 480 कहाँ रहेगा? नीचे। 0 से 0 खत्म, 12 से काटेंगे, 12 1 कम 12, 12 चौक 48, 4 1 कम 4, 4 से 100 को काटोगे तो 25 आएगा। कई बार बता चुके हैं कि 4 से 100 को काटोगे तो 25 आएगा। 25% वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी? ऑप्शन सी 25%। 25% मेरा सही जवाब है। क्या समझ पाए? क्या समझ पाए? फटाफट करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। एक संख्या 750 से घटकर 600 हो जाती, प्रतिशत कमी याद करें। वो वृद्धि था, ये कमी, सेम वही क्वेश्चन है। 750 से घटकर 600 हो जाती है तो कमी कितने की? पहले कमी निकालो है कितने की। तो 750 से जब 600 घटाओगे तो कहोगे कमी जो आई वो 150 की आई। हमें बताना है प्रतिशत कमी। तो जिस चीज को प्रतिशत बनाना होता है उसकी गुणा हम 100 से कराते हैं, 100 से कराएंगे। और बेस वैल्यू क्या रहेगी? जिसने कमी की गई है, 750 ने कमी की गई। 0 से 0 कट जाएगा, 15 1 कम 15, 15 पचे 75। 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 0 0, यानी 20 1 कम 20, 20% वृद्धि कमी आ जाएगी। 20% कमी आएगी भैया। तो प्रतिशत कमी क्या आई? 20% की कमी आएगी। क्या इतनी बात समझे आप? कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन अब आसानी से आप कर पाएंगे। समझ गए? आगे बढ़े, नोट कर ले फटाफट, जल्दी से नोट कर ले। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेतन 2400 से बढ़कर 3000 हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि याद करें। फटाफट लगा के दिखाएं मुझे क्वेश्चन। वेतन 2400 से बढ़कर 3000 हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि क्या है? सभी बच्चे आसानी से कर लेंगे। 2400 से बढ़कर 3000 हो जाता है, 3000 हो जाता है। तो आप देखें कि वृद्धि हुई कितने की इसमें। तो आप देखेंगे कि 2400 से 3000 के लिए हमको 600 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 600 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रतिशत वृद्धि बतानी, प्रतिशत वृद्धि। तो जिसको प्रतिशत बनाना होता है उसकी मल्टीप्लाई भैया किससे कराते हैं? उसकी मल्टीप्लाई 100 से कराते हैं। और बेस वैल्यू क्या रहेगी? जिसमें वृद्धि की गई है। तो 2400 में वृद्धि की गई है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 1 कम 6 और 6 चौक 24, यानी कि ये 2 0 कट के 2 0 यहाँ लग जाएंगे। 100/4, 100/4 और 4 से 100 को जब काटोगे तो 25 आएगा। कई बार बताया है मैंने,
तो 25% की वृद्धि आ जाएगी। वृद्धि कितने की आ जाएगी? 25%। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब है, 25% की वृद्धि आ जाएगी। 25% की वृद्धि आ जाएगी। समझ पाए आप? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहले 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि, पहले 20% और फिर 10% की वृद्धि होती है, कुल वृद्धि क्या होगी? हमने सक्सेसिव टाइप पढ़ा था अपना कि क्रमिक वृद्धि जब हो या क्रमिक कमी हो तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 20% बढ़ाया है और फिर 10% बढ़ाया है, तो ऐसे में आपको एक्स वाई वाला फार्मूला निकाया था कि एक्स प्रतिशत बढ़ाएगा फिर वाई प्रतिशत बढ़ाया, अलग अलग बढ़ाए। तो हमने फार्मूला लिखवाया था कुल प्रतिशत वृद्धि, कुल प्रतिशत वृद्धि। तो हमने कहा था एक बार दोनों को जोड़ना है प्लस एक बार दोनों की गुणा करनी और 100 से भाग करना, 100 से भाग करना है। तो एक बार 20 और 10 को जोड़ना है प्लस 20 और 10 की गुणा करनी है और 100 से भाग करनी है। तो 0 से 0 ये कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 20 और 10 को आप जोड़ दोगे तो 30 आएगा और प्लस 2 एकम 2, 30 दो जोड़ दोगे तो 32 आएगा। 32% कुल प्रतिशत वृद्धि जो आएगी वो 32% आएगी। 32% मेरा सही जवाब। क्या इतनी बात समझे आप? 32% मेरा सही जवाब है। 32% मेरा सही जवाब है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें कि हम आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो बनाते हैं। और आपका जो भी चैप्टर वीक हो आप कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे उस चैप्टर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या का 60% 180 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? पीछे हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, उसमें संख्या पूछता था लेकिन इसमें संख्या नहीं पूछा। इसने कहा है कि 60% का मान 180 है, हमें 40% का मान बताओ। हमें 40% का मान बताओ। फटाफट देखें, कोशिश करें। कोशिश करें फटाफट। कोशिश करें, क्या हो जाएगा? हाँ, तो दिया है यदि किसी संख्या का 60% 180 है तो उस संख्या का 40% क्या होना। हमने अभी कहा था कि हमें 40% का मान चाहिए, तो हमको जितने प्रतिशत की वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू को उसके प्रतिशत से बात करेंगे और जितने की वैल्यू हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई। हमको 40% का मान चाहिए तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या चाहिए होती तो हम 100% से मल्टीप्लाई कराते। 0 से 0 कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जाए 3, यानी 3 गुणे 40, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आएगा और एक 0 120, यानी 40% मैंने मान निकाला तो उस संख्या का 40% कितना आया? 120 मेरा सही जवाब आया। नोट करें फटाफट, समझ पाए आप कि जितने प्रतिशत की वैल्यू दे रखा होगा उस वैल्यू को हम उसी प्रतिशत से डिवाइड करेंगे और जो पूछ रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, एक संख्या पहले 20% घटती है और फिर 20% बढ़ती है, कुल परिवर्तन ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है और हमने पिछली क्लास में भी कराया था। एक संख्या पहले 20% घटती है और फिर 20% बढ़ती है। हमने बताया था कि जब भी किसी वस्तु को उतना % ही पहले घटाए और उतना प्रतिशत ही बढ़ाए, x% बढ़ाए और x ही प्रतिशत घटाए, पहले घटाता है फिर बढ़ाता है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा?
तो ऐसे में हमने बताया था कि हमेशा कमी होगी, कमी ही आएगी। तो कुल प्रतिशत कमी क्या रहेगी, प्रतिशत कमी क्या रहेगी मेरी, प्रतिशत कमी क्या रहेगी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कमी ही होगी कि पहले घटाए फिर बढ़ाए। तो आपको क्या करना है कि दिए गए मान की उसी से मल्टीप्लाई करनी है और 100 से भाग करना है। 20 गुणे 20 और 100 से भाग करना है। 2 दूना 4% की कमी आएगी, 4% का डिक्रीज आएगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखवाया था एक्स स्क्वायर बटे 100 कुल प्रतिशत कमी अगर निकालनी है, कुल प्रतिशत कमी निकालनी है तो आपको एक्स स्क्वायर बटे 100, एक्स कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब उसी की मल्टीप्लाई उसी से करनी है और 100 से भाग करना है। 4% की कमी, मान लो अगर 15% हो यहाँ पे तो 15 गुणे 15 और बटे 100, यानी 15 की 15 से गुणा कराओगे 225, नीचे में 100, 2 जीरो कट करोगे, 2 के बाद पॉइंट लगा लो, 2.25%, 2.25%। फटाफट समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 12.5% किस भिन्न के बराबर है। 12.5% किस भिन्न के बराबर है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। 12.5% लिखा है, प्रतिशत हटाना है, बटे में 100 लगाना है। प्रतिशत हटा के प्रतिशत का मतलब ही होता है अपॉन में 100। तो हमने प्रतिशत हटा दिया, अपॉन में 100 लगा दिया, क्योंकि हमको प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दशमलव भी लगा होगा, तो दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव को जब हम हटाएंगे तो दशमलव ऊपर अगर लगा होता है तो ऊपर से हटाते हैं तो उसके बदले में 0 नीचे लगाते हैं। लेकिन अगर दशमलव नीचे लगा हो तो नीचे हटाएंगे तो उसके बदले में 0 ऊपर लगेंगे। तो दशमलव हम जैसे कट करेंगे यहाँ से तो उसके बदले में 0 यहाँ लग जाएगा। लेकिन कितने 0 लगेंगे, तो इधर से हम काउंट करते हैं कितने नंबर्स के बाद, कितने अंकों के बाद लगा, कितने डिजिट्स के बाद। तो आप देखेंगे केवल अंक 5 है उसके बाद लगा हुआ, यानी 1 अंक के बाद। तो अगर 1 अंक के बाद है तो उसके बदले में नीचे 1 0 लग जाएगा। अगर 2 अंक के बाद होता तो नीचे 2 0 लग जाते। तो 125 बटे 1000 काटेंगे, इसको 25 से कटेगा, 25 पंचे 125। कोशिश करोगे बड़े नंबर से ही काटो। 25 चक्कू 100, 1 0 लगे, 0 लगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी जो मेरी भिन्न आई वो 1/8। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब। 1/8 मेरी भिन्न आई। मैंने 12.5% को जब भिन्न में बदला तो 1/8 मुझे प्राप्त हुआ। तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटा के अपॉन में 100 लगा देना है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, 40% किस भिन्न के बराबर है। 40% किस भिन्न के बराबर है। तो 40 को आप प्रतिशत हटा दीजिए, बटे में 100 लगा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 मेरी सही भिन्न आ गई, 2/5। कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्लास उस बच्चे के लिए है जिनको प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं आता है, और धीरे धीरे हम आपको प्रतिशत सिखाएंगे और इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। 40% को भिन्न में मैंने बदला तो 2/5 आया। क्या समझ पाया। धीरे धीरे हम आपको प्रतिशत सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 60 का कितने प्रतिशत 15 है। 60 का कितने प्रतिशत 15 है। ये भी मैंने पीछे क्लास में किया था आपने। तो प्रतिशत बनाना है 15 को, कि 15 जो है वो कितने प्रतिशत है 60 का। तो हमने बताया कि जिसको प्रतिशत बनाना हो उसकी मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। 15 को प्रतिशत बनाना है तो 15 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। और बेस वैल्यू क्या रहेगी, किसके अकॉर्डिंग कह रहा है, 60 का। किसका, 60 का। तो 60 कहाँ रहेगा, नीचे। 0 से 0 काट नहीं, 15 से काट देते। 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 4 एकम 4, 50 से 100 को काटोगे तो आपको पता है कि 25 आएगा। 25 एकम 25, 25%। यानी जो 15 है वो 60 का
25% है। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है। क्या इतनी बात आप समझे? 60 का कितने प्रतिशत 15 है? तो भैया 15 जो है वो 25% 60 का है। नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 120 का कितने प्रतिशत 24 है? 120 का कितने प्रतिशत 24 है? 24 को प्रतिशत बनाना है तो 24 की गुणा 100 से भैया जरूर करानी। और बेस वैल्यू क्या रहेगी किसका? 120 का। 120 कहाँ रहेगा? नीचे। 0 से 0 खत्म। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो 2 गुणे 10, 10 दूना 20, यानी 20%। 20% हमारा सही जवाब। यानी 120 का जो 24 है भैया वो 20% है। 120 का जब आप 24% निकाले, 120 का जब आप 24% निकालेंगे तो आपको 20% निकालेंगे तो आपको 24 मिलेगा। 120 का जब आप 20% निकालेंगे तो 24 मिलेगा। क्या समझ पाए? क्या समझ पाए आप? आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग हमारे चैनल विजन लर्नर्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हम आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।